हाय, आई एम एडवोकेट सुरेश। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में नेम चेंज करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। हो सकता है आपने पहले बहुत सारी वीडियोस देख रखी हो जिसमें आपको सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप से ऑनलाइन यूआईडी की वेबसाइट पर जाकर के अपना नाम चेंज कर सकते हो, या फिर ये दिखाया गया होगा कि आप इस तरीके से करो, अपॉइंटमेंट लेकर के आधार सेंटर में चले जाओ, आपका काम हो जाएगा। पहली चीज़ आप ये समझ लो कि अगर आप सोच रहे हो कि ऑनलाइन हो जाएगा, ऑनलाइन पॉसिबल भी नहीं है। और अगर किसी न किसी मोड़ तरोड़ के आपको दिखाया गया वीडियो में, क्योंकि वो दिखा रहे हैं आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका, लेकिन जब वहाँ पे जाते हो तो लेकिन जब तक आपको नाम चेंज के लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं है, आपका काम हो ही नहीं सकता, जितना मर्जी जोर लगा लो। अब तक हमने कई लोगों के इस तरह के केसेस थे जिनको हमने सॉर्ट आउट किया, उनकी हेल्प करी, गाइड करी। इवन उनका आधार कार्ड में नेम चाहे चेंज करवाना था, या 10th मार्कशीट, +2, पासपोर्ट, पैन कार्ड, जो प्रॉपर गाइडेंस हमने उनको प्रोवाइड करी। तो इस वीडियो में आपको वही सारी जानकारी मिलने वाली। वीडियो को स्किप करने की गलती मत कर देना, क्योंकि जब भी बात आती है नेम चेंज करवाने की, अगर आज से कुछ समय पहले की बात करूं तो सिर्फ जो माइनर मिस्टेक्स होते थे जिनका प्रोनाउंसिएशन का मिस्टेक रहता है, जैसे कि अरमान है, MAN अरमान भी होगा अगर लास्ट के 3 डिजिट्स में देखते हैं, और डबल ए लग जाए तो भी वो प्रोनाउंसिएशन सेम है। अब किसी को 2 ए को हटा करके सिंगल ए करवाना था, या फिर आई को हटा करके डबल ई, या डबल ई को हटा करके आई, तो ऐसे केसेस में सपोर्टिव जो डॉक्यूमेंट्स होते थे उससे काम चल जाया करता था। उसके बाद में एक सीन आया कि उन्होंने न्यूज़पेपर की ऐड मांगना स्टार्ट कर दिया। आधार कार्ड के थोड़ा सा अलग भी जगह में चले जाते हैं, पासपोर्ट वगैरह में भी जाते हैं, तो न्यूज़पेपर के ऐड से काम चल जाता है। लेकिन आज की डेट में अगर आपको आधार सेंटर में नाम चेंज करवाना है तो मैं तो आपको प्रोसेस वीडियो में बताने ही वाला हूँ कि जो क्या एग्जैक्ट प्रोसेस जिससे आपका काम होगा। और उसके पहले आप चाहो तो कुछ भी करने से पहले जो भी आपके नज़दीकी आधार सेंटर या रीजनल ऑफिस है वहां पे जाकर के सिर्फ इतना सा पूछ लेना कि आपके नाम में ये प्रॉब्लम है, या फिर आपके फादर के नेम में ये प्रॉब्लम, इसको सही करवाना है। वो आपको सामने से बोलेंगे कि इसके लिए आपको गजट नोटिफिकेशन लेकर के आना होगा। और कुछ लोगों की यहाँ पे क्वेरीज होंगी कि हमने गजट नोटिफिकेशन बनवा लिया था लेकिन आधार कार्ड वालों ने इसको लेने से ही मना कर दिया। तो भाई ये चल क्या रहा है, हमारा नेम चेंज होगा तो कैसे होगा। क्योंकि अगर आपने गजट नोटिफिकेशन बनवाने जा रहे हो तो अगर सही नहीं बना तो भी आपका काम नहीं होगा। नोटिफिकेशन की भी टाइप्स यहाँ पे आ जाती है, जैसे कि अगर गजट नोटिफिकेशन बनवाना भी है, प्रोसेस में आपको पूरा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर तो आपके नेम में प्रॉब्लम है तो सिंपल नेम चेंज की नोटिफिकेशन बनती है। अगर आपके पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में नेम के प्रॉब्लम है, तो पब्लिक नोटिस का गजट नोटिफिकेशन बनता है। तो यहाँ पे पहले चीज तो आप ये कंफर्म कर लें अपने आधार सेंटर से जाकर के, वो बोलेंगे आपको गजट नोटिफिकेशन चाहिए होगी। यूआईडी की वेबसाइट पे भी अगर जाते हो, नाम में चेंज करवा रहे हो, नाम में चाहे वो माइनर मिस्टेक है, चाहे मेजर चेंज है, चाहे सरनेम लगवाना है, चाहे हटवाना है, चाहे आपके फादर के साथ सरनेम लगा है या नहीं लगा है, फिर भी आप अपने आधार कार्ड में लगवा सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर जानकारी रहती है तो गजट नोटिफिकेशन आपको बनवानी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि गजट नोटिफिकेशन आपसे मांग लेते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि गजट नोटिफिकेशन की फाइल कहाँ से बनेगी, और जो सेंटर का गजट निकलता है उसके लिए जो फाइल है वो दिल्ली में सबमिट होती है। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि हमें फाइल कहाँ से बनेगी। अगर कुछ लोग गलती, यहाँ पे सबसे कॉमन मिस्टेक ये रहती है कि जिस नाम से हमने नाम चेंज करवाना है, मान लीजिए अभी मेरा नाम सुरेश है और इसमें मैंने मान लीजिए सुरेश से राकेश कर लिया, या फिर कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो मान लीजिए मुझे सुरेश से राकेश करना है और मैंने एफिडेविट पहले से ही राकेश से बनवा लिया, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। उसके बाद में यहाँ पे एक एप्लीकेशन लिखी जाती है गजट ऑफिस को एड्रेस करते हुए। इसके अलावा यहाँ पे विटनेसेस के स्पेसिमन, जहाँ पे विटनेसेस के साइन होते हैं, सीडी बनती है, सीडी में एग्जैक्ट वो मैटर डाला जाता है जो गजट नोटिफिकेशन में आता है। गजट नोटिफिकेशन होता क्या है? गजट नोटिफिकेशन एक डॉक्यूमेंट है, एक पेज है, मतलब सेट ऑफ पेजेस है, जिसमें बहुत सारे लोगों को नोटिफिकेशन जो होती है, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है, जिसकी मदद से चाहो तो आप आधार कार्ड में, चाहो तो आप पासपोर्ट, पैन कार्ड, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट सब जगह पे वो चल जाता है। अब यहाँ पे आती है कि गजट नोटिफिकेशन बनता कैसे, इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं, 2 आपके आईडी प्रूफ चाहिए होंगे, और वो भी वही जो कि गलत नाम वाले ही आपके पास आईडी प्रूफ होंगे। लोगों में ये भी कंफ्यूजन रहता है कि जो नाम सही कराओ हमें सही नाम के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जी नहीं, जो आपका नाम गलत है उसी नाम के 2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगी। पासपोर्ट साइज की फोटो लगेगी,
एफिडेविट बनेगा, एफिडेविट के बाद में न्यूज़पेपर में ऐड आएगी, न्यूज़पेपर में ऐड आने के बाद बाकी की फाइल बनेगी, जैसे कि एप्लीकेशन लगेगी, सीडी बनेगी, सीडी में मैटर डाला जाएगा, उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, विटनेसेस के स्पेसिमेन होंगे जहाँ पे 2 विटनेसेस साइन करते हैं, अपनी डिटेल्स ऐड करते हैं, वेरीफाई करते हैं, आपको एफिडेविट को अपना टेस्ट भी करवाना होता है। और ये जब सारी चीज़ें बन जाती है तो गजट ऑफिस में जाकर के आप फीस कटवाते हो। अगर सिंपल आपके नाम में प्रॉब्लम है तो 1100 की फीस सरकारी फीस कटती है, और अगर आपके पेरेंट्स के नाम में प्रॉब्लम है तो 1400 की फीस कटती है। उसके 1 महीने के अंदर जो है गजट नोटिफिकेशन आपका बन करके आ जाता है। लेकिन गजट नोटिफिकेशन कौन सा सही है, अगर आपने सही नहीं बनवाया, और या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, तो आप या तो अपने एरिया में किसी लोकल एडवोकेट से बात कर सकते हो अगर उनकी प्रॉपर जानकारी होगी तो, या फिर अगर आप चाहते हो हमसे बात करें, हमारी टीम से, इवन आप मेरे से ही डायरेक्ट बात कर सकते हो। जो बात करने का प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, उसकी डिटेल नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जहां से आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसकी हम एक नॉमिनल सी फीस लेते हैं। और उस फीस को भी अगर आप हमसे गजट की फाइल का मैटर बनवाते हो या फाइल बनवाते हो तो उसमें से भी वो माइनस कर देते हैं, और जो फाइल बना करके आपके एड्रेस पे हम कुरियर भी करते हैं, क्योंकि ये वीडियो इन्फॉर्मेशनल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो अगर आप चाहो तो अपने लेवल पे भी इसको ट्राई कर सकते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि अगर आपने कोई मिस्टेक या गलती कर लिया, लोकल एरिया पहले पता कर लो। अगर नहीं कहीं पे सेटिंग बैठ रही है तो एग्जैक्ट जो आपको गाइडेंस चाहिए वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। उसके लिए जो कंसल्टेशन का प्रोसेस है नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंट्स की बात कर ली। जब डॉक्यूमेंट्स हो जाता है, जब आपका गजट नोटिफिकेशन बन करके आ जाता है, उसके बाद में आपने सिंपली आधार सेंटर में जाना है। वहां पे जो नेम चेंज का जो भी आपको फॉर्म देंगे, प्रोसेस देंगे, उसको फिल करना होगा। साथ में जो गजट नोटिफिकेशन है वो आपका जो है सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में लगेगा। उसके बाद में जो है आपका नाम चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे एक चीज मैंने बोली थी कि जिन लोगों ने पहले से गजट नोटिफिकेशन बनवा रखा है तो उनके मैटर में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सिंपल नेम चेंज चाहिए होता है, लोग पब्लिक नोटिस का बनवा लेते हैं। कई बार पब्लिक नोटिस का चाहिए होता है, और वो क्या करते हैं, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट्स के नेम में प्रॉब्लम, आपके फादर के नेम में प्रॉब्लम है, तो वो क्या करते हैं, फादर की तरफ से नेम चेंज का नोटिफिकेशन निकाल देते हैं। तो भाई अगर फादर की तरफ से है तो फादर के डॉक्यूमेंट में काम करेगा ना, आपके डॉक्यूमेंट में वो कैसे काम करेगा। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में अपडेट करवाना है तो आप एप्लीकेंट बनोगे, जो आपका मैटर बनेगा वो पब्लिक नोटिस का बनेगा, जिसमें आप अपने फादर के नेम की बात करोगे। और अगर एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें आप बात करते हो कि हाँ ये मेरे मदर का नेम है, वट एवर ये डिटेल है, इसमें गलत और इसमें ये सही है, ये पूरी आप इन्फॉर्मेशन देते हो नोटिफिकेशन में। प्रोसेस के थ्रू गो थ्रू होने के बाद जो है ये आपका काम होता है, फाइल बनती है, फाइल को आप जमा करवाते हो। अब यहाँ पे एक चीज मैंने ये बोली थी कि अब मान लिए कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम आधार सेंटर में गए, उन्होंने गजट लेने से मना कर दिया। कुछ सेंटर वाले बोलते हैं गजट लेकर के ही कुछ मना कर देते हैं। इसके 2 सोल्यूशन है। पहला तो ये है कि आप सेंटर चेंज करके चले जाओ, 1-2 सेंटर में पता कर लो, या फिर नोटिफिकेशन बनाने से पहले वहां से कंफर्म कर लो। सेकंड चीज, अगर वो उनको नहीं पता है या उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी आपका एरिया, हर स्टेट के कैपिटल में एक एक रीजनल ऑफिस है आधार सेंटर का, तो वहां पे नोटिफिकेशन लेकर के जाओगे तो वहां से आपका काम हो जाएगा। तो इन सभी चीजों की जानकारी ले सकते हो, पूरे प्रोसेस को फॉलो कर सकते हो, और इसके बाद में कोई डाउट क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और मुझे फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।